देखिए आज का टॉपिक है हमारा स्पीड टाइम डिस्टेंस, चाल समय और दूरी। चाल समय और दूरी, देखिए ये होता है दूरी का फॉर्मूला एक, यानी चाल समय दूरी होती है। जैसे हमको अपने घर से जाना है किसी दुकान तक, तो घर से दुकान तक जाने हम किसी गति से चले होंगे और कुछ समय लगा होगा, तो उस गति से उस समय में चलने में हमने कितनी दूरी तय की, कितना चले हम, तो वही होगा हमारा डिस्टेंस, दूरी। यानी ये हमारा घर है, यहाँ से हम चले और यहाँ शॉप तक पहुँचे, तो हम यहाँ कोई हमारी चाल रही होगी, कोई हमारा हो रही होगी गति, तो यहाँ से यहाँ तक की जो ये दूरी है यही होगी दूरी। अब देखिए इसी से कुछ फॉर्मूले और बन जाते हैं। एक मेन फॉर्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुणा समय, इसी से दो फॉर्मूले और बन जाते हैं। वो इस तरह से बनते हैं, देखिए ये चाल है, ये समय है, तो हमें निकालना है चाल का फॉर्मूला, हमें बनाना है समय का फॉर्मूला। तो जब चाल का फॉर्मूला बनाएंगे तो यहाँ पे लिखते हैं हम चाल, हमें निकालना है चाल का फॉर्मूला, हमें चाल निकालनी है। तो चाल निकालने के लिए क्या करते हैं हम, चाल लिख लिया हम यहाँ पे। ये फॉर्मूला हमारा मेन जो फॉर्मूला है उसमें दिया है दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल गुणा समय, यानी डिस्टेंस बराबर टाइम इन स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो जब हम समय को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल, यानी कितनी दूरी को हम किस गति से गए, तो वो हो जाएगी हमारी इतनी दूरी हम इस समय में पहुँचे, यानी कुछ दूरी हम कुछ समय में पहुँचे, तो वही होगी हमारी चाल, किस गति से चले हम। जैसे 10 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में पहुँच गए, तो हमारी जो चाल होगी वो होगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 10 किलोमीटर की दूरी है टोटल हमारी, और 5 किलोमीटर प्रति घंटे, 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगे या 5 घंटे में पहुँचेंगे, तो 5 से भाग देंगे तो ये 2 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में हम 5 किलोमीटर चल पा रहे हैं, तो 2 घंटे में हम 10 किलोमीटर चल पाएंगे। अब जैसे कि हमने चाल का फॉर्मूला बना दिया, अगर हमें निकालना है समय, तो देखिए समय का बनाएंगे, समय, अगर हमें समय का बनाना है तो देखिए दूरी इधर है, चाल को हम इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा समय का फॉर्मूला, यानी दूरी बराबर समय बराबर दूरी बट्टे चाल, दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, और समय बराबर दूरी बट्टे चाल, यानी इतनी दूरी को हम इस गति से चले तो हमको कितना समय लगा, 20 किलोमीटर। हम 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर की गति से चले तो हमको कितना समय लगा, 5 से भाग देंगे तो हमको लगा 4 घंटे। तो ये होगा हमारा समय, यानी कितना समय लगा, कितना मिनट लगी, कितने घंटे लगे, तो ये हो जाएगा हमारा टाइम। एक होता है किलोमीटर से पर आवर में बदलना, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में बदलना, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना। देखिए जैसे 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में चेंज करो, यानी 1 किलोमीटर पर आवर है हमारी गति है, हम 1 किलोमीटर 1 घंटे में चल रहे हैं, तो उसको हमको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 मीटर हम कितने सेकंड में, या 1 सेकंड में कितने मीटर चलेंगे हम, 1 सेकंड में हम कितने मीटर चलेंगे। तो देखिए क्या करते हैं, एक किलोमीटर में हमें मीटर पर किलोमीटर, ये किलोमीटर की दूरी मीटर में बदलनी है, और घंटे की सेकंड में, यानी किलोमीटर की मीटर में और घंटे की सेकंड में बदलनी है। तो देखिए 1 किलोमीटर मीटर होते हैं 1000, और 1 घंटे में सेकंड होती हैं 60 गुणे 60, 60 गुणे 60 इसलिए आया, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 गुणे 60, ये 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ पर नीचे वाली 2 से ऊपर वाली 2 जीरो कट गई, तो 10 गुणा 1 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 10 बट्टे 6 गुणा 6 36, तो ये आ जाएगा 5 बट्टे 18, यानी 2 से 5 बार 1 कटा, 18 बार 1 कटा, 5 बट्टे 18 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, यानी देखिए इधर चला वो 1 किलोमीटर 1 घंटे में, इधर चलेगा वो मीटर से पर सेकंड बात करेंगे तो 5 मीटर 18 सेकंड में, 5 मीटर चलेगा वो 18 सेकंड में, ये हो गई इसकी गति मीटर पर सेकंड में, और ये हो गई किलोमीटर पर आवर में, यानी 5 मीटर दूरी 18 सेकंड में तय करेगा और 1 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय करेगा। इस तरह से इसको चेंज किया जाता है। उसके बाद देखिए अगर हमको ये
मीटर पर सेकंड को, यानी 1 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलो, ये कह दिया गया। यानी 1 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलो, तो किस तरह से बदला जाएगा? तो इसका सेम इसका उल्टा हो जाता है, यानी 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? तो देखिए 1 मीटर को हमें किलोमीटर में बदलना है, तो 1 मीटर को हमें किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1 मीटर में किलोमीटर 1/1000। देखिए 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। अब हमें निकालना है 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, तो 1/1000 किलोमीटर बराबर 1 मीटर, यानी 1/1000। अब 1000 कैसे भाग देंगे, तो 0.001 किलोमीटर बराबर 1 मीटर, इस तरह से होता है। यानी 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होंगे, अगर हम इसको पॉइंट से अलग करेंगे तो 1/1000। नीचे आएगा सेकंड, क्योंकि अपन में सेकंड है, लेकिन ऊपर क्या है घंटा, तो हम घंटे में देखेंगे तो 1 सेकंड में घंटे। अब देखिए 1 आवर में 3600 सेकंड होती हैं, 3600 सेकंड। अब 1 सेकंड में कितने घंटे होंगे, तो देखिए 3600 को नीचे ले आएंगे तो 1/3600 आवर बराबर 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड में 1/3600 घंटे होंगे। अब इसको हम अगर बात करेंगे इसको पॉइंट में लिख सकते हैं, लेकिन हम पॉइंट में नहीं लिखना, हमको सीधा सीधा लिखना है अपने क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 3600, ये 2 0 से 2 0, यानी यहाँ पर बचा 36/10, 1 कटा 18/5, 2 से 18 बार 1 आया, 2 से 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10 किलोमीटर पर आवर। यानी जैसे देखिए ये कह रहा है 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड, और ये 18/5 यानी 18 किलोमीटर पर आवर। अगर मीटर पर सेकंड में बात करें तो 1 मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर में बात करें तो 18 किलोमीटर प्रति घंटे। 1 घंटे में वो 18 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, इस तरह से। इसके 2 क्वेश्चन देखेंगे आप, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। देखिए लिख लीजिए इसमें 2 पॉइंट। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करेंगे। यानी अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। इस तरह से ये 2 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, ये 2 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। इसका ये सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला होता है दूरी बट्टे 4, उसके बाद ये फॉर्मूले इससे बन जाते हैं। उसी तरह आप एक चीज़ याद कर लेंगे, यानी बड़े से छोटे में बदलना है तो छोटा ऊपर बड़ा नीचे, छोटे से बड़े में तो बड़ा ऊपर छोटा नीचे, इस तरह से इनको याद कर लीजिए। ये 2 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। बाकी फिर आगे क्वेश्चन करते हैं तो उसमें जिस तरह से पूछा जाता है उस तरह से हम रखते हुए जाते हैं। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन कभी कभी शॉर्ट में क्वेश्चन आ जाते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन में आ जाते हैं इस तरह के। 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलो, और 25 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलो। तो देखिए 36 है ये दे रखा है किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है, यानी छोटा करना है। तो इसको हमें 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। इसको सोल्व करेंगे, 18 से 36 में जाएगा 2 बार, तो 2 × 5 हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, इसका आंसर होगा।
यानी अगर कोई 36 किलोमीटर प्रति घंटे गति से जा रहा है, उसकी दूरी हमें मीटर पर सेकंड में निकालनी है, तो उसकी मीटर पर सेकंड में दूरी होगी 10 मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में वो 10 मीटर की दूरी तय करेगा। अब है 25 मीटर पर सेकंड, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। तो देखिए 25 गुणा 18/5, 25 गुणा 18/5, ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। तो 5 से भाग देंगे तो ये 5 बार, और 5 गुणा 18, 18 पंजे 90 किलोमीटर पर आवर आंसर। यानी कोई व्यक्ति 25 मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 25 मीटर जा रहा है, तो वो उसकी गति है 1 घंटे में 90 किलोमीटर की। यही दोनों के आंसर हो जाएंगे। ये कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, बाकी आप जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें भी चेंज करने का काम आता है कि कोई दूरी दी जाती है, घंटे में दी जाती है या मिनट में दी जाती है, तो उसको या सेकंड में दी जाती है, तो मीटर पर सेकंड, मिनट प्रति या घंटे में बदलेंगे, तो इसका 18/5 और 5/18 की हमको आवश्यकता पड़ती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है, तो उसे 175 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। यानी जो राम की जो स्पीड है, यानी स्पीड होती है चाल, देखिए लिख देता हूँ यहाँ पर, स्पीड यानी चाल, इसको हम एस से डिनोट करते हैं। इसकी स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर, और जो डिस्टेंस तय करनी है, दूरी यानी डिस्टेंस, वो है 175 किलोमीटर, और समय यानी टाइम हमसे पूछा गया है। उसमें हमको 2 चीज़ें दी गई हैं और तीसरी चीज़ पूछी गई है। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, लेकिन इससे एक फॉर्मूला बनता है टाइम का, तो टाइम बराबर हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी दूरी बट्टे चाल। ये मेन फॉर्मूला है ये तो इसी से फॉर्मूला बनता है टाइम का, डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल, टाइम का फॉर्मूला बन जाता है। तो देखिए हमारे पास टाइम बराबर है d/s, हमको टाइम हमको पूछा गया है, तो देखिए टाइम निकालेंगे हम, यानी समय निकालेंगे हम, तो करेंगे हम 175/25, 25 इसमें भाग देंगे 7 घंटे, ये होगा इसका आंसर। यानी 175 किलोमीटर की दूरी तय करने में राम 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 175 किलोमीटर दूरी तय करने में 7 घंटे का समय लगाएगा। या इसको आप नॉर्मली समझते हैं, आपको 175 किलोमीटर दूरी जाना है, आप बाइक से, कार से, बस से जा रहे हैं, तो जो बाइक है आपकी वो चल रही है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, 175 किलोमीटर चलना है, तो 175 में 25 का भाग देंगे तो आप 7 घंटे में अपने गंतव्य पर, अपने टारगेट पर पहुँच सकते हैं, पहुँच जाएंगे 7 घंटे में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से राम 20 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। यानी राम की स्पीड जो है वो है 12 किलोमीटर पर आवर, और टाइम लग रहा है उसको 20 घंटे। उसको पूछा है कितनी दूरी वो तय करेगा, डिस्टेंस में पूछी गई है। दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल गुणा समय, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो देखिए दूरी का फॉर्मूला है 4 गुणा समय, तो चाल है उसकी 12 और टाइम है उसको 20 घंटे, तो 240 किलोमीटर। यानी अगर राम 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, यानी 1 घंटे में 12 किलोमीटर चलता है, तो 20 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, यही इसका आंसर है। यानी वो 20 घंटे में 240 किलोमीटर दूरी तय कर चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कोई व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल से तय करता है तथा 30 किलोमीटर की गति से वापस आता है। यानी कोई व्यक्ति है वो यहाँ से दूरी तय करता है यहाँ तक की, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की दूरी तय करता है। जब वो इधर से जाता है तो उसकी गति होती है 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर की गति से इधर से जाता है वो। और वापस जब इधर से आता है यहाँ पॉइंट से इधर, तो उसकी गति होती है 30 किलोमीटर पर आवर। यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उधर से जाता है ए पॉइंट से बी की तरफ और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। तो उस पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या रही, उसकी एवरेज जो चाल का जो एवरेज रहा औसत रहा वो क्या रहा, ये निकालना है आपको इसमें। तो देखिए जब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गया है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आया है, तो इसके फॉर्मूले से भी करते हैं। तो इसका इस तरह से करते हैं 20 गुणा 30 अपॉन में 20 प्लस 30। एक फॉर्मूला होता है उससे इस तरह से करते हैं। औसत चाल का फॉर्मूला होता है, औसत चाल निकालनी हो तुम्हें तो 2 गुणा जाई गई दूरी और वापस आती, इधर से तय की गई दूरी और वापस तय की गई दूरी अपन में दोनों का योग, यानी प्रथम चाल और द्वितीय चाल। इसका देखिए फॉर्मूला ये होता है, औसत चाल बराबर 2 गुणा प्रथम चाल गुणे में द्वितीय चाल बट्टे में चालों का योग, ये उसका फॉर्मूला होता है इस तरह से। तो देखिए 2 गुणा 20 गुणा 30 बट्टे 20 प्लस 30 ये होता है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इनको हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे में 20 गुणे में 30 और 20 और 30 हो जाएगा 50। 0 से 0 और 5 से जाएगा इसमें 6 बार। तो यहाँ पर बचा 2 गुणे में 2 ये बचा और गुणे में 6 ये बचा। 2 दूनी 4 6 24। किलोमीटर पर आवर ये होगी इसकी औसत चाल, ये होगा इसका आंसर। यानी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल रही 24 किलोमीटर पर आवर। ये तो होता है इसका फॉर्मूला जो लिखा हुआ होता है बुक में। उसके बाद एक अलग तरीका होता है, दूसरा तरीका होता है, उससे भी कर सकते हैं आप। जैसे इधर से गया वो 20 किलोमीटर पर आवर की गति से और उधर से वापस आ रहा है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे गति से। जिस प्रकार टाइम एंड वर्क करते हैं, 30 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 60। 30 और 20 का एलसीएम हो गया 60। तो 20 से 60 में डिवाइड करेंगे तो जाएगा 3 बार और 30 से जाएगा 2 बार, यानी 3 और 2 इधर से 3 की स्पीड से गया, उधर से 2 की स्पीड, यानी इसका ये एवरेज में आता है 3 और 2, बाकी इधर 60 आ गया। तो देखिए आगे कैसे करते, 3 और 2 हो जाएगा 5। तो देखिए 60 इसमें आया है, तो जब जा रहे हैं और आ रहे हैं तो उसको 60 का करते हैं डबल, तो 2 × 60/5। तो 5 से गया 12 बार और 12 दूनी 24 किलोमीटर पर आवर। ये भी इसका आंसर हो जाएगा, 24 किलोमीटर पर आवर उसकी औसत चाल हो जाएगी। ये फर्स्ट मेथड है और ये सेकंड मेथड है। आप दोनों सीख लीजिए जिससे आवश्यकता हो, क्योंकि इससे कभी कभी कैलकुलेशन फंस जाती है। इससे कैलकुलेशन हमारा फंसने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। इससे कैलकुलेशन हम आसानी से कर सकते हैं और इससे हमारी कैलकुलेशन में कभी कभी दिक्कत आ जाती है, तो हम इसमें अटक जाते हैं यहाँ पर कि उसको मल्टीप्लाई अगर संख्या बड़ी होती है तो मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आती है और भी दिक्कत आती है। इसमें आप मल्टीप्लाई और सब कुछ सीधा आसानी से कर सकते हैं। बस 20 और 30 लिखा आपने, 20 और 30 का एलसीएम लिया हमने, 60 हो गया इसका एलसीएम। 20 से 60 में 3 बार गया, 30 से 60 में 2 बार गया, 3 और 2 5, लेकिन जाना और आना उसको डबल कर देंगे 60 का, तो 2 गुणा 60/5 यानी 12 दूनी 24 किलोमीटर पर आवर, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है, औसत चाल क्या है? कोई व्यक्ति है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है
और आता है, इस दर से जब आता है उसकी गति होती है 70 किलोमीटर पर आवर। और इधर से आता है तो उसकी गति होती है 55 किलोमीटर पर आवर। तो यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या रही है, इधर से जाने और उधर से आने में उसकी औसत चाल क्या रही है दोनों में, वो निकालना है हमको। तो देखिए पहले इधर फर्स्ट मेथड से करते हैं। अब इसमें आपको समझ में आएगा कि इसमें कैलकुलेशन में कहाँ दिक्कत होती है, कहाँ गलतियाँ होती है, वो समझ में आ जाएगा। तो देखिए 70 किलोमीटर प्रति घंटे गति से जाता है, 55 की से आता है, तो 2 गुणे में 70 औसत चाल बराबर 2 गुणा 70 गुणा 55 बट्टे में 70 प्लस 55। इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणा 70 गुणा 55 बट्टे 70 प्लस 55 125। 5 से काटेंगे, ये कटेगा 25 बार, 5 से ये कटेगा 11 बार, यानी नीचे हो गया 25 ऊपर 55 का 11, 5 से 125 पंजे 125 और 11 पंजे 55। फिर 5 से काटेंगे तो एक 5 बार कटेगा, ये 14 बार, यानी ऊपर बचा 2 गुणे में 14 गुणे में 11 बट्टे 5। इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 गुणा 2 28 और 28 गुणा 11, 14 गुणा 2 28 हो गया और गुणा 11 करेंगे तो ये हो जाएगा 308 बट्टे 5। 5 से इसमें भाग देंगे, 5 छेंगे 30, 5 एकम 5 61.6 किलोमीटर पर आवर, 61.6 किलोमीटर पर आवर। ये होगी इसकी आंसर, इसकी औसत चाल, यानी इधर से जाने में उधर से वापस आने में उसकी औसत चाल होगी 61.6 किलोमीटर पर आवर। ये तो रहा हमारे फर्स्ट मेथड से। अब है हमारे पास एक सेकंड मेथड। इसमें यहाँ पर कभी कभी गलती हो जाती है, चांसेस रहते हैं, हालांकि फॉर्मूले दोनों एक जैसे हैं, आंसर सेम आएगा और दोनों अच्छे फॉर्मूले हैं। अब जिससे चाहें आपको जो अच्छा लगेगा आप उससे कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। होने को तो फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण होते हैं, जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जो एग्जाम में हमें पास होना होता है, टाइम कम लगता है, उन फॉर्मूलों को उनसे हम क्वेश्चन करते हैं हल। तो देखिए दूसरा है, इधर से जाने की स्पीड है उसकी 70 और वापस आने की स्पीड है उसकी 55। इस तरह से हमने तीर बनाया। 70 और 55 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का तरीका होता है, पहले इनको काट लेते हैं, किससे कट रहा है, 5 से 14 बार एक कट रहा है, 11 बार एक कट रहा है, तो कोई ऐसी संख्या लेंगे जिससे दोनों में जिस संख्या में दोनों से भाग चला जाए। तो ऐसी संख्या आएगी 770। अगर कोई इससे छोटी भी संख्या जिसमें भाग जा रहा है, लेकिन हमने 770 ले लिया तो ये हमारा आंसर सेम आएगा, इसलिए अंदाजे से आप ले सकते हैं। 770 में दोनों से 70 से जाएगा 11 बार, 55 से जाएगा, देखिए 70 से भाग देंगे तो ये जाएगा 11 बार, और 55 से देंगे इसमें, देखिए 770 बट्टे 55, 11 पंजे 55, 11 5 से 14 बार, तो 55 से जाएगा इसमें 14 बार भाग, 55 से 14 बार गया और 70 से 11 बार गया। इन दोनों को ऐड किया तो 25 आ गया। अब हमें औसत चाल निकालनी है, तो 2 गुणा 770 बट्टे में 25, 5 से काटेंगे 5 बार, 5 से कटेगा ये 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 चौके 20, 154 गुणा 2, फिर 154 गुणा 2 करेंगे, तीन 308 बट्टे 5, देखिए यहाँ तक सेम आ गया, इससे इसमें भाग देंगे तो 61.6 किलोमीटर पर आवर, ये होगा इसका आंसर। यहाँ तक, यहाँ से सेम आ गया 308 बट्टे 5, 308 बट्टे 5, बस यहाँ तक इसमें थोड़ा सा चेंजिंग रही। आप इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, इससे हमें कैलकुलेशन में यहाँ पे आसानी रहती है, कोई भी संख्या हो आसानी से हम एलसीएम लेके कर सकते हैं। इसमें 70 और 55 दे दिया गया, अगर कोई आसान संख्या होती तो बहुत ही छोटा एलसीएम आता है इसका, और इसमें कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, कभी कभी मतलब यहाँ पर हो जाती है मिस्टेक। बाकी आप दोनों फॉर्मूले सही हैं, आप जिससे चाहें उससे कर सकते हैं क्वेश्चन अपना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंटली सोचने का क्वेश्चन, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, कोई इसमें तरीका नहीं लगेगा, बस आपको मेंटली जिस तरह से रीजनिंग में किया जाता है उस तरह का क्वेश्चन है। रीजनिंग में भी इस तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं।
और ये मैथ में भी आता है, चाल समय दूरी का क्वेश्चन है ये, इसमें भी आ सकता है, रीजनिंग में भी आ जाएगा, हर जगह आ जाएगा ये। देखिए कोई बंदर 14 मीटर ऊंचे चिकने खंभे पर चढ़ता है, यानी कोई खंभा है 14 मीटर का, उस पर कोई बंदर चढ़ता है। पहले मिनट में वह 2 मीटर ऊपर चढ़ता है और दूसरे मिनट में वह 1 मीटर नीचे आ जाता है। 1 मीटर नीचे कैसे हो जाता है? यदि बंदर इसी तरह चढ़ता रहे तो उसे शिखर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? देखिए इसका एक ग्राफ बनाते हैं। ये खंभा है जिसकी ऊंचाई है 14 मीटर, ये खंभे का शिखर है, यहाँ पर 14 मीटर ऊंचा खंभा है। बंदर पहले 1 मिनट में, यानी बंदर अगर छलांग लगाता है यहाँ से, तो पहले मिनट में 2 मीटर चलता है और फिर 1 मीटर वो वापस आ जाता है, यानी 2 मीटर की दूरी उसने तय की पहले मिनट में और दूसरे मिनट में वो 1 मीटर नीचे आ गया। तो उसे 14 मीटर की दूरी, 14 मीटर ये खंभे पर चढ़ने में उसको कितना समय लग जाएगा, कितने मिनट में या कितने घंटे में वो इस दूरी को तय कर लेगा, हमको ये निकालना है। तो देखिए पहले मिनट में उसने 1 मीटर दूरी तय की और दूसरे मिनट में वो, पहले मिनट में 2 मीटर ऊपर चढ़ा, दूसरे में 1 मीटर वापस आ गया। तो यानी जो बंदर है वो 2 मिनट में 1 मीटर दूरी तय कर रहा है, 2 मिनट में 1 मीटर दूरी तय कर रहा है, 2 मिनट में 1 मीटर दूरी तय कर रहा है बीच में चढ़ने तक। लेकिन जो लास्ट का 2 मीटर होगा ये, इसको हम कम कर देते हैं, हम मानते हैं 12 मीटर, यानी 14 से 2 कम करके 14 माइनस 2 मीटर बराबर हमको पहले चढ़ाना है 12 मीटर। अब 2 मीटर कम क्यों किया वो आपको क्वेश्चन हो जाएगा, उसके बाद समझ में आएगा। देखिए 14 माइनस 2 12 मीटर, 12 मीटर की दूरी चढ़ानी है हमको उसको। तो देखिए 12 मीटर की दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा? यदि 1 मिनट में 2 मीटर चल रहा है तो, सॉरी 2 मिनट में 1 मीटर चल रहा है, तो 12 मीटर तय करने में उसको लगेंगे 12 गुणा 2 24 मिनट। 24 मिनट में बंदर यहाँ से 12 मीटर की दूरी तय कर लेगा 24 मिनट में। उसके बाद 24 मिनट हो गए, तो उसके बाद वो छलांग लगाएगा यहाँ से 2 मीटर की और यहाँ पहुँच जाएगा। अगर बंदर यहाँ टॉप पर पहुँच जाएगा तो फिर अगले मिनट में 1 मीटर वो नीचे नहीं खिसकेगा, अगले मिनट में 1 मीटर नीचे नहीं खिसकेगा, लास्ट में केवल वो 2 मीटर चढ़ेगा और वो टॉप पर पहुँच जाएगा। तो जब 1 मीटर नहीं खिसकेगा तो अगला केवल यहाँ पर लगा 1 मिनट, लास्ट के 2 मीटर चढ़ने में, तो उसको लगेगा 24 + 1 बराबर 25 मिनट। 25 मिनट में बंदर इस खम्भे के शिखर पर यहाँ पर पहुँच जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन था, यानी 24 मीटर में वो 24 मिनट में ये 12 मीटर की दूरी तय किया, अगले 1 मिनट में ये 2 मीटर दूरी तय किया, 24 मिनट ये 1 मिनट ये, 25 मिनट में बंदर शिखर पर चढ़ जाएगा। इसलिए हमने 2 मीटर पहले छोड़ दिया, केवल हमको 12 मीटर चलाना है, अगले मीटर में तो केवल छलांग लगाएगा और सीधा पहुँच जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई गाड़ी 10 घंटे में यात्रा पूरी करती है, यानी कोई गाड़ी है वो 10 घंटे में अपनी पूरी यात्रा तय करती है। आधी दूरी 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तथा शेष दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है। तो दूरी बताएं, यानी कोई गाड़ी है वो पॉइंट ए से जाती है यहाँ से और यहाँ तक जाती है, देखिए यहाँ तक पॉइंट बी तक, ए से बी तक, इधर से जाती है वो 21 किलोमीटर पर आवर यहाँ तक की दूरी, यहाँ से 24 किलोमीटर पर आवर, यानी आधी दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 21 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है। तो ये पूरी दूरी कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको निकालनी, डिस्टेंस हमको निकालनी है यहाँ से यहाँ तक की। तो देखिए दूरी मानते हैं हम 2x, अगर x मानेंगे तो भी हो जाएगा, x से कैलकुलेशन में थोड़ा अलग अलग पड़ेगा। 2x दूरी है तो उसको x और x से अलग कर देंगे, फिर x/2 करना पड़ेगा। तो दूरी माना हमने 2x, यानी 2x की दूरी माना, दूरी 2x, और 2x दूरी को उसमें से आधी दूरी 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और आधी दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है। तो देखिए यानी पूरी दूरी x है, 2x है तो एक x हो गई और x हो गई, आधी दूरी इधर की x हो गई और इधर की ये x हो गई। तो पहली जो x दूरी है
उसको करती है वो 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय, यानी x दूरी 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से प्लस दूसरी x दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और दोनों में टाइम लगता है उसको 10 घंटे का, यानी दूरी बट्टे चाल और दोनों को चालों को समय आएगा, दूरी बट्टे चाल यानी समय, यहाँ से जो समय आएगा उसको और यहाँ से जो समय आएगा उसको, दोनों को ऐड किया तो 10 घंटे आया। तो देखिए 24 और 21 का हम लेंगे एलसीएम, 24 और 21 का एलसीएम लेंगे। तो देखिए 24 21 का एलसीएम इस तरह से ले जाता है जैसे 24 और 21 है, 24 और 21 है, अब ये 3 से कट रहा है, 3 अट्ठे 24 और 30 सत्ते 21, 3 8 और 7, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 8 7 56, 56 गुणा 3 168 हो जाएगा इसका एलसीएम 21 और 24 का। 21 से भाग देंगे इसमें तो 21 से भाग जाएगा इसमें 8 बार, 8 गुणा x 8x, प्लस 24 से भाग देंगे इसमें तो ये जाएगा 7 बार, और 7 गुणा x 7x बराबर 10, यहाँ पर हो गया 10। अब देखिए क्या करते हैं हम, इसको 168 को ले जाते हैं उधर, तो ये हो जाएगा 8x प्लस 7x इक्वल टू 168 इधर भाग में, इधर जाएगा गुणा में जाएगा, तो ये हो जाएगा 168 गुणे में 10, तो 8 और 7 ये हो जाएगा 15x बराबर 1680, 15x बराबर 1680, 15 को इधर ले जाएंगे तो x बराबर 1680 बट्टे 15, 15 से इसमें भाग देंगे तो x बराबर आ जाएगा 15 × 15 112, केवल x की दूरी है 112, यानी आधी दूरी 112 किलोमीटर है, हमको दूरी मानी है हमने, दूरी बराबर है 2x और x की वैल्यू 112, तो 2 गुणा 112 बराबर 224 किलोमीटर, ये होगी टोटल दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी, ठीक को हटा के 224 किलोमीटर, यानी पूरी जो यात्रा में दूरी तय किया वो होगी 224 किलोमीटर। ये आज के बेस क्वेश्चन थे, नॉर्मल क्वेश्चन कल करेंगे, हार्ड क्वेश्चन थोड़ा लेवल बढ़ा के।